नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रामपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 2 अगस्त 2022 की रात के कोई 1:30 बजे का समय रहा होगा। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सरस्वती अपने घर के आंगन में अकेली ही सो रही थी। उसे अकेला सोता देख एक व्यक्ति घर में घुस आया और उस पर चाकू से हमला बोल दिया। सरस्वती की चीख पुकार सुनकर घर के अंदर सो रहे उसके भाई बहन जाग गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति सरस्वती पर चाकू से वार कर रहा था। ये सब देखते ही घर में चीख पुकार मच गई। फिर भी उसके भाई बहन ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर से घेराबंदी करते हुए युवक को दबोच लिया। तब तक गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उस युवक का नाम था संजय, जो पास के गांव सादीनगर हजीरा का रहने वाला था और सरस्वती के पति महेश के साथ ही काम करता था। घर वालों ने सरस्वती की हालत देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी संजय की खूब पिटाई की, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी समय बिलख थाने में फोन करके घटना की जानकारी दे दी गई। वारदात की सूचना पाकर तुरंत ही थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने सरस्वती और हमलावर दोनों की हालत बिगड़ती देख उन्हें मिलक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद दोनों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रामपुर के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही सरस्वती की हालत बिगड़ती जा रही थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में सरस्वती को देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि आरोपी व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था। इस घटना की सूचना मिलते ही रामपुर के एडिशनल एसपी डॉक्टर संसार सिंह व सीओ धर्म सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौका मुआयना करने के बाद वो जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मृतका के घर वालों से इस बारे में जानकारी ली। संजय ने सरस्वती की हत्या क्यों की, ये तो केवल संजय ही बता सकता था या फिर मृतका सरस्वती, जबकि आरोपी संजय की उस समय हालत नाजुक थी। पुलिस इस केस की हकीकत जानने के लिए संजय के सही होने का इंतजार करने लगी। 5 अगस्त 2022 को संजय की हालत में कुछ सुधार आया तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए मिलक थाने ले आई। थाने लाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जो जानकारी पुलिस को दी उससे एक जुनूनी प्रेम कहानी उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना मिलक अंतर्गत एक गाँव है खाता चिंतामन। इसी गाँव में रहता था नत्थूलाल का परिवार। नत्थूलाल के परिवार की आजीविका का साधन मात्र मेहनत मजदूरी करना था। उसके परिवार में उसकी बीवी और बच्चों को मिलाकर कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी। नत्थूलाल ने अपने बच्चों के जवान होते ही 2 बेटों सोनू और शीशपाल की पहले ही शादी कर दी थी। शीशपाल की शादी के बाद सरस्वती का ही नंबर था। सरस्वती ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, नत्थूलाल को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी। सरस्वती देखने वाले में सुंदर थी। जैसे जैसे जवानी उस पर हावी होती गई, उसके रंग रूप में निखार बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसके गांव के कई लड़कों की उस पर ललचाई नजर जमी रहती थी। नत्थूलाल अपने गांव का माहौल ठीक से जानता था, इसलिए गांव के हालात देखते हुए उसने समय से पहले अपनी बेटी की शादी करने की ठानी और उसके लिए योग्य वर की तलाश भी शुरू कर दी। उसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात बाजपुर थाने के जोगीपुर निवासी कपिल से हुई। बातों ही बातों में शादी की बात चली तो कपिल ने उसकी बेटी सरस्वती के लिए एक लड़का बताया। वो लड़का उसके ही गांव का रहने वाला रमेश लाल का बेटा महेश था। कपिल ने उसके परिवार की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी बेटी उसके परिवार में जाकर खुश रहेगी। रमेश लाल कपिल के पड़ोसी थे और वो उसके परिवार के बारे में ठीक से जानते थे। हालांकि रमेश लाल के पास अपनी जुतासी की जमीन नहीं थी, लेकिन उनका परिवार मेहनत मजदूरी करने के बाद भी खुशहाल था। शादी की बात चलते ही नत्थूलाल ने कपिल के गांव जाकर महेश पर नजर डाली। नजर डालते ही उन्होंने महेश को सरस्वती के लिए चुन लिया। फिर शादी की बात पक्की होते ही दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। शादी का दिन रखा गया 9 मार्च 2015। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां पूरी होते ही विधि विधान से उनकी शादी भी हो गई। महेश के साथ 7 फेरे लेकर सरस्वती दुल्हन बनकर उसके घर चली आई थी।
सरस्वती के साथ शादी करने के बाद महेश तो खुश था ही, साथ ही उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सरस्वती जितना ध्यान महेश का रखती थी, उससे कहीं ज्यादा उसके परिवार का भी ख्याल रखती थी। इसी वजह से वो जल्दी ही अपने ससुराल वालों की चहेती बन गई थी। महेश भले ही मजदूरी करता था, लेकिन कभी भी सरस्वती के खर्चे में उसने कमी नहीं आने दी थी। वो उसके हर शौक पूरे करता था। सरस्वती को अच्छा पहनने ओढ़ने का बड़ा शौक था, जिसका महेश हमेशा ध्यान रखता था। समय के साथ सरस्वती 2 बेटों की मां बन गई, जिससे उसके परिवार में और भी खुशहाली आ गई थी। उसी समय महेश को एक बुरी लत लग गई। उसे शराब पीने का चस्का लग गया था। इसके बाद वो अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा शराब पीने में खर्चा करने लगा, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसकी बुरी लत को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन महेश को उनकी नसीहत काट खाने को दौड़ती थी। उसकी हरकतों से आजीज आकर आखिर उसके परिवार वालों ने उसे अलग कर दिया। परिवार वालों से अलग होकर वो एक ही कमरे में रहने लगा। उसका खाना पीना भी अलग ही बनने लगा था। महेश के घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलती की वजह से सरस्वती को परिवार वालों ने अलग कर दिया था। उसकी उसी कमी के कारण पति पत्नी में अनबन रहने लगी। कपिल ने ही सरस्वती की शादी कराई थी, इसलिए उसने कई बार कपिल से महेश की शिकायत की, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार न था। उसी दौरान एक दिन थाना मिलकखानम क्षेत्र के सादीपुर हजारी निवासी कपिल का साला संजय आया हुआ था। उस समय सरस्वती भी कपिल के घर गई हुई थी। उसी दौरान संजय को पता चला कि वो उसी के थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये बात संजय ने सरस्वती को बताई तो वो बहुत ही खुश हुई। संजय अभी कुंवारा था। सरस्वती जब तक उसके पास रही उसी के साथ बतियाती रही। उसके बाद वो जब जाने लगी तो संजय को बुलाकर अपने घर ले गई। उस समय महेश घर से बाहर था। सरस्वती को अकेला पाकर संजय ने उस दिन महेश और सरस्वती के बीच चल रही सारी बातें खंगाल ली। उसके बाद महेश ने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया था। संजय जब तक कपिल के घर रहा वो उससे मिलता रहा, लेकिन वहां से चले जाने के बाद भी वो अक्सर उससे मोबाइल पर बातें करता रहता था। सरस्वती देखने में सुंदर और बोलने चालने में तेज तर्रार थी। संजय ने पहली मुलाकात में ही उसे अपने दिल में जगह दे दी थी। संजय भी महेश की तरह ही मजदूर था, लेकिन अंतर इतना था कि महेश अनपढ़ सीधा साधा और दारूबाज था। उसकी बीवी हर वक्त बन ठन कर रहती थी, लेकिन कभी भी उसने उसके हुस्न की तारीफ नहीं की थी। हालांकि शादी से 2 बच्चे होने तक वो उसके साथ खुश थी, लेकिन जब से उसकी मुलाकात संजय से हुई थी तब से महेश के प्रति उसके दिल में कुछ तीखापन आ गया था। उसे बाहर की हवा लगी तो उसका मन संजय के साथ हवाई उड़ान भरने लगा था। संजय मुरादाबाद के पास कस्बा पाकबाड़ा में ईंट भट्टे पर काम करता था। वहां पर उसे अच्छी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन सरस्वती से मिलने के बाद उसका मन वहां से उचट गया। फिर वो कुछ दिन काम करने के बाद सीधा अमरोहा जिले में स्थित जोगीपुरा गांव में अपनी बहन संतोष देवी के पास चला जाता था। जोगीपुरा जाने के बाद वो अपनी बहन के घर पर कम, सरस्वती के पास ज्यादा रहता था। उसका मन करता था कि सरस्वती हर समय उसकी आंखों के सामने ही रहे। संजय महेश की हर समय नशे में रहने वाली कमजोरी जान चुका था। संजय ने उसकी उसी कमी का फायदा उठाते हुए उस पर भी अपना विश्वास जमा लिया था। वो हर समय उसके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती पक्की हो गई। संजय अपनी मंजिल की ओर आसानी से जाने के लिए उसे शराब भी पिलाने लगा था। महेश के साथ दोस्ती करने के बाद संजय ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि किसी तरह से महेश उसके साथ ईंट भट्टे पर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे सरस्वती को ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। संजय ने भट्टे पर काम करने की योजना महेश के सामने रखी तो वो तुरंत ही तैयार हो गया। संजय महेश को लेकर सीधा पाकबड़ा के भट्टे पर पहुंचा। वो उसी भट्टे पर काम करता था। महेश ने वहां पर काम करना शुरू किया तो वहां पर उसे अच्छी आमदनी होने लगी। भट्टे का काम भी उसे पसंद आ गया। संजय भट्टे पर बने एक कच्चे कमरे में ही रहता था। भट्टा मालिक ने पहले ही मजदूरों के लिए कमरे बना रखे थे। महेश को काम पसंद आते ही संजय ने उसे अपने बगल वाला कमरा दिला दिया। भट्टे पर काम करने में महेश का मन लग गया था। आमदनी भी अच्छी थी, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद जब उसे शाम को खाना बनाना पड़ता था तो वो तंग आ जाता था। इसी परेशानी को देखते हुए महेश ने सरस्वती को लाने का प्लान बनाया और एक दिन जाकर उसे साथ बुला लाया। सरस्वती के वहां आते ही संजय की बातें खिल गई।
उसकी मन की सारी मुरादें पूरी हो गई थी। महेश को भट्टे पर लाने का उसका जो प्लान था वो पूरा हो गया था। सरस्वती भट्टे पर आकर अपने परिवार के साथ संजय के लिए भी खाना बनाने लगी थी। खाना बनाने के साथ साथ वो महेश के काम में भी हाथ बटा देती थी, जिसकी वजह से संजय का सारा दिन हंसी खुशी से गुजरता था। भले ही संजय को सारा दिन काम करने के बाद थकान हो जाती थी, लेकिन सरस्वती के सामने होते संजय की एनर्जी भी बढ़ जाती थी। एक दिन महेश को किसी काम से अपने गांव जोगीपुरा जाना पड़ा। वो सरस्वती और बच्चों को भट्टे पर ही छोड़ गया था। उस दिन संजय को बहुत ही खुशी हुई। सारा दिन उसने काम किया, लेकिन दिन कब निकला और कब छिप गया उसे पता ही नहीं चला। शाम हुई तो सरस्वती के अकेले होने की खुशी में उसके दिल में हलचल बढ़ती ही जा रही थी। शाम होने से पहले ही सरस्वती ने खाना भी बना लिया था। उसके बाद उसने जल्दी ही बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। बच्चों के सोते ही सरस्वती और संजय ने एक साथ खाना खाया। सामने सरस्वती को अकेला देखकर संजय के सब्र का बांध टूटने को आतुर था। उसके चेहरे की आभा उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी थी कि उसका मन बार बार कह रहा था कि वो खाना पीना छोड़कर पहले उसके अधरों का रसपान करे। सरस्वती को अकेला देखते ही उसकी भूख उड़ गई थी। फिर उसने जल्दी जल्दी थोड़ा खाना खाया और बोला, भाभी आज मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सोने जा रहा हूँ। आज महेश तो नहीं है, इसलिए बच्चों को सावधानी के साथ ही सुलाना। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे उठा लेना। ठीक है देवर जी, वैसे जब आप पास में हो तो मुझे क्या परेशानी होने वाली है, सरस्वती ने जवाब दिया। इसके बाद संजय अपने कमरे में चला गया। संजय के जाते ही सरस्वती ने फटाफट अपना काम निपटाया। उसके बाद वो बच्चों के पास गई। दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। बच्चों को सोता देख उसने गहरी सांस ली। फिर उसके मन में भी उथल पुथल मचने लगी। उस दिन जितनी कामुकता की आग संजय के शरीर में लगी हुई थी, उससे कई गुना तपिश सरस्वती के शरीर में पैदा हो गई थी। बच्चों को सोता छोड़कर वो दबे पांव महेश के कमरे में पहुंची। महेश के कमरे पर लगा टेम्परेरी दरवाजा खुला हुआ था। सरस्वती को संजय से यही उम्मीद भी थी। किवाड़ की आहट सुनकर संजय सोने का नाटक करते हुए खर्राटे भरने लगा। उसके बाद सरस्वती उसकी पीठ के पीछे ही लेट गई। जैसे ही सरस्वती ने संजय के शरीर का स्पर्श किया, उसके शरीर के तार झंझना उठे। उसने पल भर में ही पलटी मारी और सरस्वती को बाहों में भर लिया। संजय अभी कुंवारा ही था। पहली बार सरस्वती को आलिंगन किया तो उसकी काम वासना उस पर बुरी तरह से हावी हो गई। उसी दिन पहली बार संजय किसी औरत के संपर्क में आया था। वही सरस्वती भी काफी समय से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उस रात संजय ने खुलकर सरस्वती के साथ मौज मस्ती की, साथ ही उसके शरीर के अंगन को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उस समय सरस्वती ने भी अपने शरीर का वीडियो बनाने का विरोध नहीं किया था। संजय के साथ अपनी रात गुजारने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वाकई महेश उसके लायक नहीं रहा। सरस्वती ने एक बार संजय के सामने समर्पण किया तो वो हर रोज उसकी आदी हो गई। उसके 2 दिन बाद महेश गांव से वापस आया तो सरस्वती को ज्यादा खुशी नहीं हुई। उस दिन दोनों के बीच अवैध संबंध बनते ही प्यार भी बढ़ गया था। संजय के सामने महेश का प्यार उसे फीका महसूस होने लगा था। उस वक्त सरस्वती भले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसकी देह पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खिल उठी थी। यही वजह थी कि संजय उसे अपनी बीवी के रूप में देखने लगा था। उसके बाद वो जो भी कमाई करता अधिकांश सरस्वती पर ही लुटाने लगा था। दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। संजय ने कई बार सरस्वती के सामने बात रखते हुए कहा, हम दोनों इस तरह से कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे, क्यों न हम भागकर शादी कर ले। पहली बार तो सरस्वती ने उससे साफ कह दिया कि महेश को छोड़कर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ यूं ही दोस्ती निभानी है तो ठीक है, वरना तुम अपना दूसरा रास्ता देख लो। सरस्वती की बात सुनते ही संजय का पारा हाई हो गया। क्या यही तुम्हारा प्यार था? मैं तुम पर इतने समय से पैसे लुटाता आ रहा हूँ। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा था? अगर तुमने मेरे साथ भागकर शादी नहीं की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारी सारी मौज मस्ती की वीडियो है। अगर तुमने शादी करने से जरा भी आनाकानी की तो उन वीडियो को जग जाहिर करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। संजय की बात सुनकर सरस्वती को पहली बार अफसोस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि संजय भविष्य में ऐसी ऊंची हरकत भी कर सकता है। संजय की धमकी भरे शब्द सुनकर सरस्वती कुछ सहम गई।
उसे लगा कि ये बात अगर उसकी ससुराल वालों के सामने आ गई तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सरस्वती पूरी तरह से संजय के बिछाए जाल में फंस चुकी थी। उसके बाद उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने संजय के साथ शादी करने की हामी भर ली। दोनों के बीच काफी समय से अवैध संबंध बनते आ रहे थे, जिसके कारण वो भी उसे दिलो जान से चाहने लगी थी। संजय की जिद के आगे उसने उससे कह दिया कि ठीक है, वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो शादी के बाद अपने बच्चों को अपने साथ ही रखेगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। लेकिन उसकी ये शर्त संजय को मंजूर नहीं थी। संजय का कहना था कि वो उसके बच्चों के कारण अपने परिवार वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। उसके बाद सरस्वती ने काफी समय तक संजय से बात नहीं की, लेकिन संजय बार बार उससे बात करने की कोशिश करता रहा। दोनों के बीच मनमुटाव वाली बात महेश को भी पता चल गई, लेकिन महेश को उन दोनों के बीच बने अवैध संबंधों की कानों कान खबर नहीं हुई थी। उसे दोनों पर शक हुआ तो वो दोनों की सच्चाई जानने के लिए अनजान बनकर उनके पीछे ही पड़ गया। एक दिन ऐसा भी आया कि महेश ने छिपते हुए सरस्वती को संजय से बात करते हुए देख लिया। सरस्वती की बात सुनते ही उसे बहुत ही दुख हुआ। उसे पहली बार इस बात का आघात पहुंचा कि जिसे वो अपना दोस्त समझकर उस पर विश्वास कर रहा था, वही उसकी पीठ पर छुरा घोंप रहा था। उसी शाम को महेश ने सरस्वती से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो उससे लड़ बैठी। उसके बाद दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। महेश को अपनी पत्नी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद भी वो ना तो संजय से ही लड़ा और ना ही सरस्वती के साथ मारपीट की। महेश सीधा साधा था। उसके बाद भी उसने सरस्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती कहीं से भी अपनी गलती मानने को तैयार ना थी। वो अपने दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके मायके जाने के बाद संजय फिर से उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा था, लेकिन सरस्वती उसके सामने अपने बच्चों को साथ रखने वाली बात दोहराती रही। इसके साथ ही उसने संजय से कहा, पहले तो तुम हमारी वो वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूंगी। इतना कहते ही उसने कॉल काट दी। उसके बाद कई बार संजय ने उसे फोन किया, लेकिन उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। संजय उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जब सरस्वती ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने तभी प्रण किया कि अगर सरस्वती ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जीवन लीला ही खत्म कर देगा। यही कारण है कि प्यार के आगे इंसान लाचार हो जाता है, लेकिन कभी कभार प्यार खुकार भी हो उठता है। संजय कई बार उसके मायके जा चुका था। वो उसके घर की लोकेशन से वाकिफ था। उस दौरान भी उसने उससे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। सरस्वती की हरकतें देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया था। 2 अगस्त 2022 की शाम को संजय ने जमकर दारू पी और दारू गले से उतरी तो उसे सरस्वती के साथ बिताए दिन काट खाने को दौड़ने लगे थे। जब वो सरस्वती की याद में परेशान हो उठा तो उसने बाइक उठाई और सीधा उसके मायके खाता चिंतामन जा पहुंचा। उस समय रात काफी हो चुकी थी। वो पूरी तरह से नशे में था। गांव जाते ही उसने बाइक गांव के बाहर ही लॉक करके खड़ी कर दी, ताकि गांव में उसके आने का किसी को पता ही ना चले। नत्थूलाल का घर भी गांव के बाहरी छोर पर था। उस समय गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। नत्थूलाल के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। उसके बाद वो घर की चारदीवारी लांघकर उसके घर में घुस गया। उसी समय उसकी नजर दरवाजे के पास सो रही सरस्वती पर पड़ी। वो उस चारपाई पर अकेली ही सोई हुई थी। सरस्वती को अकेला देखते ही उसने उसे उठाया। इतनी रात गए अपने सामने संजय को देखकर उसकी चीख निकल गई। तभी संजय ने झट से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर वो उससे उसके साथ चलने की जिद करने लगा। तब सरस्वती ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं जाएगी। उल्टे ही उसने उसे वहां से तुरंत भाग जाने को कहा। उसने धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो शोर मचा देगी। सरस्वती की धमकी से उसका पारा चढ़ गया। इससे पहले कि सरस्वती कुछ समझ पाती, उसने गुस्से के आवेग में आकर एक हाथ से उसका मुंह बंद करने के बाद अपने साथ लाए चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार कर डाले। चाकू के वार होते ही सरस्वती की जोरदार चीख निकली, जिसको सुनकर उसके मायके वाले बाहर आ गए। परिवार वालों के आते ही संजय ने चाकू एक तरफ फेंक दिया और दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। तभी चारों ओर से घेराबंदी करते हुए सरस्वती के घर वालों ने संजय को पकड़ लिया था।
संजय से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।